हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है अपना भारत की स्थिति मीन्स सिचुएशन ऑफ इंडिया। दो स्थितियाँ होती हैं, एक होती है लोकेशन और दूसरी होती है सिचुएशन। लोकेशन होती है अंतरिक्ष में पृथ्वी के अक्षांश देशांतर के संबंध में किसी भी देश या किसी स्थान की स्थिति क्या है, और सिचुएशन होती है अन्य पड़ोसी देशों या अन्य पड़ोसी भूभागों या जलीय भागों के संबंध में किसी देश की स्थिति क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति, सिचुएशन ऑफ इंडिया मीन्स भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के किस दिशा में कोई जलीय भाग है, अगर जलीय भाग है तो उसके साथ भारत की सीमा कितनी है, अन्य स्थलीय देशों के साथ भारत की सीमा कितनी है, आदि चीज़ें। पहले देख लेते हैं खगोलीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति में अंतर। खगोलीय स्थिति होती है अक्षांश और देशांतर के संबंध में किसी स्थान की स्थिति, और भौगोलिक स्थिति होती है पड़ोसी देशों या पड़ोसी स्थल या जल के संबंध में, उनके संदर्भ में किसी स्थान की स्थिति। अब हम भारत की सीमा रेखाओं के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई। ये देखो भारत है अपना, ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का पश्चिम वाला भाग है ये अरेबियन सी, और ये बे ऑफ बंगाल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अब भारत की तट रेखा दो तरह की है। एक तो ये द्वीपीय भागों की तट रेखा अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, इनकी तट रेखा, और दूसरी है ये तट रेखा जो मुख्य भूमि है भारत की, ये वाली मुख्य भूमि है, इसकी तट रेखा कहाँ से कहाँ तक होगी, ये वाली तट रेखा है। इस तट रेखा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। अब द्वीपीय भूमि इन सब की मिलाकर किसकी, ये जो द्वीपीय तट हैं इनकी लंबाई और मुख्य भूमि इनकी तट रेखा की लंबाई कुल मिलाकर भारत की तटीय रेखा की सीमा रेखा की लंबाई होती है 7516.5 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत की लैंड बाउंड्री मतलब स्थलीय सीमा। भारत की टोटल स्थलीय सीमा पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में कश्मीर, इसमें राजस्थान आता है, पंजाब आता है, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और ये उत्तर पूर्व के राज्य पश्चिम बंगाल, इन सब की सीमाएं स्थलीय देशों से लगती हैं, और ये इस स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15200 किलोमीटर। अब भारत की सीमा की कुल लंबाई, सीमा दो तरह की हो गई, एक तो स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा। तो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों को मिलाकर भारत की सीमा की कुल लंबाई है 22716.5 किलोमीटर। अब हम देखते हैं भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट। जो सबसे पूर्व में स्थित पॉइंट है वो सबसे पश्चिम में, सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में। सबसे उत्तर में है इंदिरा कोल। कहाँ है ये? सबसे उत्तर में इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है। फिर सबसे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ये अंडमान निकोबार यहाँ है, इसका दक्षिणतम पॉइंट है जो कि भारत का भी दक्षिणतम पॉइंट है। अब भारत का सबसे पूर्वी द मोस्ट ईस्टेस्ट पॉइंट है किबित्तू। इसका नाम है किबित्तू, जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ अवस्थित है। फिर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में घोरा मोता, जो कि यहाँ पाकिस्तान के पास में है। अब हम भारत की स्थिति और उसका कुछ महत्व देखते हैं, और अन्य देशों के साथ भारत की लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। भारत
की विशालता का अनुमान तो इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका विस्तार पूर्व पश्चिम में 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा अपन ने देख ली, इसकी 15,200 किलोमीटर है और समुद्री सीमा भी देख ली अपन ने। इसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इन सब तथ्यों से अपन देख सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है। इसकी सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं? पाकिस्तान, सबसे पश्चिम में पाकिस्तान, ये यहाँ पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर चीन है, फिर यहाँ नेपाल है, फिर भूटान है, फिर ये यहाँ म्यांमार है और ये यहाँ बांग्लादेश है। ये देश भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है जो 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ भारत की लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई है 3310 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान के साथ तो केवल थोड़ा सा क्षेत्र ये यहाँ पे टच होता है जो कि लगभग 80 किलोमीटर है। फिर इनके साथ भारत की बहुत बड़ी सीमा रेखा है जिस पे समय समय पर कुछ विवाद चलता रहता है, तो उसकी लंबाई है 3917 किलोमीटर। नेपाल के साथ भी वर्तमान में भारत की सीमा पर कुछ तनाव चल रहा है। नेपाल के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई है 1752 किलोमीटर। फिर भूटान एक शांति प्रिय देश है जो कि भारत के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं 7 सिस्टर्स उनके पास स्थित है और उसकी भारत के साथ लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई है 587 किलोमीटर। अब जो म्यांमार बचा भारत के पूर्व में, ये यहाँ मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पर भारत की सीमा म्यांमार के साथ लगती है जिसकी लंबाई है 1458 किलोमीटर। इस प्रकार अपन ने देखा कि भारत के साथ सीमा रेखा बनाने वाले देशों में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ है। अब भारत की ये जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, अन्य पड़ोसी देशों के संबंध में इसका क्या महत्व है? हर देश की स्थिति का अपना एक विशेष महत्व होता है। सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, अन्य बहुत सारे इस महत्व के बहुत सारे आयाम होते हैं। जैसे हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर यह देश इस प्रकार स्थित है कि यह पूर्वी गोलार्ध के मध्य में पड़ता है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच का जो पूर्वी गोलार्ध है उसके लगभग बीच में पड़ता है, जहाँ से यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी भागों से लगभग समान दूरी पर स्थित है। अब यहाँ अनेक अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग और समुद्री मार्ग इसकी सीमा से या इसके तट के निकट से होकर गुजरते हैं, क्योंकि यह हिंद महासागर के ऊपर स्थित है, हिंद महासागर से संपर्क में है और हिंद महासागर में बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग निकलते हैं। भारत से पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर ये मार्ग चीन, जापान, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य लैटिन अमेरिका के देश, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका को, दक्षिण में श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जाते हैं, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की व्यापारिक विकास के लिए। अब स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत की स्थिति का महत्व और भी बढ़ गया। स्वेज नहर स्थित है मिस्र के उत्तरी पूर्वी कोने पर, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अब स्वेज नहर बन जाने के बाद इसका महत्व क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसके द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों और भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाहों के बीच लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर और पूर्व में मलक्का जलडमरू मध्य, ये जो कि हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की सीमा पर स्थित है।
सुएज़ नहर के पूर्व में मलक्का जल संयोजक के आरंभ होने या उसमें से निकलने वाले सभी जलयान भारत से होकर निकलते हैं। इससे भारत की दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय महत्ता स्पष्टतः प्रतिष्ठित हो जाती है। इसी प्रकार भारत पश्चिमी औद्योगिक देशों को व वहाँ से पूर्व के विकासशील देशों को मिलाने के लिए एक श्रृंखला का कार्य करता है। भारत को दोनों प्रकार के देशों से निर्मित एवं कच्चे माल का आयात और निर्यात करने में पूरी सुविधा होती है। इस प्रकार भारत की स्थिति का बहुत अधिक वर्तमान समय में बहुत अधिक सामरिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्व है।